दोस्तों, रामायण कथा। जब दशरथ की आत्मा ने सीता से मांगा पिंडदान तो क्या हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। पिंडदान एवं श्राद्ध आदि के लिए पितरों के प्रति मन में सच्ची श्रद्धा एवं सद्भावना आवश्यक है। यदि सच्चे मन से पितरों की सद्गति की कामना पितृपक्ष में की जाए तो पितृदेवता उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वायु पुराण में संदर्भ आता है कि सीता जी ने श्रद्धापूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग कर मात्र रेत द्वारा दशरथ जी का पिंडदान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गयाधाम पहुँचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो रही थी और धीरे धीरे पिंडदान का समय निकलता ही जा रहा था। तभी दशरथ जी की आत्मा सीता जी के सामने उपस्थित हो गई और पिंड मांगने लगी। सीता जी सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। कुछ पल सोच विचार कर सीता जी ने रेत का पिंड बनाया और गाय, फल्गु नदी, केतकी के फूल, वट वृक्ष, कौवा को गवाह बनाकर श्रद्धापूर्वक दशरथ जी को रेत का पिंड दान कर दिया। राम जब लौटे तब सीता ने बताया कि उन्होंने दशरथ जी को पिंड दान दे दिया है। राम ने सीता से पूछा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे किया, इसका कोई गवाह है तो बताओ। सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल, वट वृक्ष, कौवा को गवाही देने के लिए कहा तो वट वृक्ष को छोड़कर सभी ने गवाही देने से मना कर दिया। फल्गु नदी, गाय और केतकी फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु वट वृक्ष ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली। बाकी सबसे क्रोधित होकर सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का श्राप दिया, केतकी के फूल को पितृपूजन में निषेध का। वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने व लंबी आयु का वरदान दिया। तब से ही फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थयात्रियों को छाया प्रदान करता है। इसके बाद सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान किया। दशरथ जी की आत्मा पुनः प्रकट हुई और बताया कि सीता जी ने उन्हें रेत का पिंडदान किया है। इस तरह दशरथ जी को मुक्ति मिल गई।